थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, पिछले 5 सालों में इस केस में जो संघर्ष चला, जिसमें सभी ने कानून के बड़े बड़े जानकारों को देखा सुना, कोई जमानत के लिए लड़ा तो कोई केस लड़ा। अब जब फैसला गिल्टी और नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रिट जैसी बातों से आगे आके खड़ा हो गया है, इसे सही दिशा देनी जरूरी है योर ऑनर। एक बात जो मैंने नोटिस की, शायद आपने भी की होगी, डिफेंस ने अपने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन किए वो सब फेल हुए। पुलिस की कानूनी प्रक्रिया को गलत ठहराना, पॉस्को के लगे चार्जेस पे सवाल उठाना, बच्ची को रॉन्गली एडल्ट प्रूफ करना, कभी बीमारी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। देखिए, मैं या यहाँ पे मेरे अगेंस्ट में जो भी हैं शर्मा जी, हम सब कहीं ना कहीं एक प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल बाबा को डिफेंड करते करते कहाँ चूके। वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने, वो चूके एक बच्ची की मनोस्थिति को समझने, वो चूके इस बात को समझने में कि इस अपराध का पूरे समाज पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। जनाब, इस देश में लड़कियों का जीवन काल बहुत ही समस्याओं से भरा होता है और ये बच्ची उन सब की व्यथा को बयां करती है। इस पूरे प्रकरण में इस बच्ची में किसी को पीड़िता दिखाई दी तो किसी को पैसे बनाने का साधन, किसी को अपनी कुंठित वासना को पूरी करने की लालसा दिखाई दी तो किसी को टीआरपी। लेकिन योर ऑनर, मुझे इस बच्ची में रुद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये बच्ची आवाज उठाना चाहती है, ये बच्ची अपने लिए लड़ना चाहती है। ये बच्ची उन सब बच्चियों की आवाज है जो आपके वर्डिक्ट पे नजरें गड़ाए बैठे हैं इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल को ये पूरा केस धर्म 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 के अलावा कुछ भी नहीं है योर ऑनर। अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं एक कहानी के साथ इस केस का समापन करना चाहूंगा। कृपया आज्ञा दीजिए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, आप सभी रामायण के बारे में तो जानते ही होंगे। आप सभी जानते होंगे कि युद्ध में प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया तो मृत्यु के बाद रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। रावण शिव जी के परम भक्त थे। वो मृत्यु के बाद सालों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी उन्हें क्षमा कर दें, दर्शन दे दें, लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं किया। ये सब देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। वो दौड़ी दौड़ी शिव जी के पास आई और बोली, प्रभु आप अपने रावण जैसे परम प्रिय भक्त को क्षमा क्यों नहीं कर रहे हैं, उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो शिव जी मंद मंद मुस्काए, बोले, देवी, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कुकर्म जो इंसान जाने में या अनजाने में करता है, जिसकी माफी क्षमा मांगकर, प्रायश्चित करके या किसी और तरीके से दी जा सकती है। दूसरा कुकर्म जो अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण, जघन्य अपराध, इससे भी माफी किसी न किसी प्रकार संभव है। तीसरा कुकर्म जो महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है योर ऑनर। ये सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बीच में ही टोक कर पूछा, प्रभु रावण ने तो सीता जी का अपहरण किया है, ये तो अति पाप के रूप में जाना जाना चाहिए, आप इसे महापाप क्यों मान रहे हैं। तो शिव जी मन ही मन मुस्कुराए, बोले, जिस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। रावण ने
अगर रावण बनकर सीता जी का अपहरण किया होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, लेकिन रावण ने साधु का भेष रखा था, जिसका प्रभाव संसार के पूरे साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा। इसकी कोई माफी नहीं है और ये रावण है, रावण। योर ऑनर, इसे कतई माफ नहीं किया जाना चाहिए। उसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, इसने मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है।